शक्ति का नाम ही स्त्री है, शक्ति का नाम ही स्त्री है। और ऐसी कौन सी जगह है जहां नारी के एम्पावरमेंट की चर्चा नहीं की गई है, उसकी शक्तियों की चर्चा नहीं की गई है। लेकिन आपने कहा कि हर जगह आदमी और उनकी केयरिंग की बात है, आपने कहा सेल्फ डिपेंडेंट की बात। देखिए, नींबू खट्टा खट्टा ही क्यों है, मीठा क्यों नहीं है? ये नींबू की प्रकृति है कि वो खट्टा है। शक्कर खट्टी नहीं है, उसकी प्रकृति है कि वो चीनी है। ये तो आप समझिए, हर चीज की, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व और अपनी एक प्रकृति होती है। इस संसार में हर किसी के पास अपने अपने कार्य बटे हुए हैं, ये भी आप अच्छे से जान रही हैं। और हर व्यक्ति का अपना कार्य क्षेत्र है। अगर उन कार्य क्षेत्रों में किसी एक दूसरे का दखल हो जाएगा तो कोई भी काम सिस्टमाइज नहीं होगा, ये भी आप समझ रही हैं। अब रही बात स्त्री के सेल्फ डिपेंडेंट की बात, स्त्री की शिक्षा पर शास्त्रों में सबसे ज्यादा जोर है, सबसे ज्यादा। फॉर व्हाट? अरे स्त्री सेल्फ डिपेंड की बात छोड़ो, स्त्री का पूरा जीवन हजारों लोगों को डिपेंड कर देता है। स्त्री के लिए तो जितने सम्मानजनक बातें कही गई हैं, आज मैं बात कर रहा था सती दर्शन की, उसको इतना पावरफुल बनाया गया है कि वो जाकर काल से अपने पति को ले आती है। ये क्या उसका सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है? आप बताइए। जिन सीता की आप बात करती हैं, आज मैं कह रहा था सीता जी को देखिए अकेला नहीं छोड़ा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, लेकिन वही सीता महारावण से लड़ती है और राम और लक्ष्मण को बचाकर ले आती है। अरे भाई, उसके पास शक्तियां हैं। किसने कहा उसके पास शक्तियां नहीं है या फिर वो डिपेंड नहीं है? लेकिन उसके कार्य कुछ इस तरीके से कि वो शो नहीं करना चाहती। जब वही नारी अपने स्वरूप में काली भरती है तो उसका कोई सामने, उसके आगे कोई टिकता नहीं है, शिव भी नीचे धरे रह जाते हैं। लेकिन वही नारी जब सरस्वती बनती है तो ज्ञान देती है, वही जब लक्ष्मी बनती है तो ऐश्वर्य देती है, संपत्ति देती है, संपदा देती है, बुद्धि देती है, ज्ञान देती है। उसके भिन्न 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 स्वरूप हैं। हम उसको सिर्फ एक स्त्री के रूप में क्यों देख रहे हैं, हम एक नारी के रूप में क्यों देख रहे हैं? आप उसके कई डायमेंशन, कई आयाम में उसको दर्शन कीजिए। लेकिन आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, आप इस बात को चैलेंज नहीं कर सकते कि ह्यूमन बॉडी में मेल और फीमेल सेम होते हैं। मींस पावर में स्त्री का शरीर एक अलग तरीके से डिजाइन है, पुरुष का शरीर एक अलग तरीके से डिजाइन है। ये आप भी समझते हैं। एक पुरुष अपनी रक्षा के लिए 4 गार्ड रखता है या 1 गार्ड रखता है। क्या वो पुरुष अपनी रक्षा नहीं कर सकता? है तो उसमें भी उतना सामंजस्य, उतनी ताकत, उतना सब कुछ। लेकिन कहीं कोई कमी सी होगी या कहीं कोई और कारण होगा तो उसने एक और गार्ड रख लिया अपने लिए। और गार्ड रखने से व्यक्ति कमजोर नहीं हो जाता, बल्कि व्यक्ति का मजबूती और बढ़ती है। वो कमजोर नहीं हो जाता, और उसके पास जितने गार्ड होंगे वो उतना ताकतवर शो होता है। यहां स्त्री के बल को बढ़ाने के लिए, पुरुष को उसकी केयरिंग करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कहा गया, यू आर द गार्ड मैन। ये कहा गया है। किसका? शक्ति का अनुचर। कोई एक बड़ा अधिकारी अकेला चला है, आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, लेकिन उसके पास 4 गार्ड होंगे, आप वैल्यू करोगे। और वो सब उसकी सेवा के लिए हैं, और सेवा उसी की होती है जिसमें यश होता है, कीर्ति होती है, बल होता है। अब आप उसको एक अन्य दर्शन में लें तो वो एक अलग बात है, आप अन्यथा लें वो एक अलग बात है। लेकिन वही नारी सेल्फ डिपेंड होकर डिजाइन करती है किसी राम को और डिजाइन करती है किसी रावण को। बिकॉज किसी भी बच्चे की डिजाइनिंग में 90% उसकी मदर का हाथ है। वही प्रहलाद बनाती है, वही एक आतंकवादी बनाती है।
वही एक साइंटिस्ट पैदा करती है, वही एक चित्रकार पैदा करती है। स्त्री कभी अलग नहीं है, कभी अकेली नहीं है, लेकिन उसके दायरे इतने बड़े हैं, इसलिए उसको उसके पास आसपास गार्ड चाहिए। वो पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, बेटे के रूप में हो। इसमें बुराई क्या है? बिकॉज समवेयर शरीर की एक होती है ब्रेन की क्षमता, एक होती है हमारा विल की क्षमता, लेकिन शरीर की अपनी क्षमताएं हैं। ध्यान रखना, शरीर की अपनी क्षमताएं। आप ये नहीं कह सकते कि शरीर के मामले में ऐसा कुछ है। तो जो ह्यूमन बॉडी है वो अलग तरह से डिजाइन है, जिसमें पुरुष थोड़ा सा बलशाली सा है, उसके हाड़ मांस अलग हैं, स्त्री के हाड़ मांस अलग हैं। हालांकि बहुत ट्रेनिंग दी जाए तो स्त्री शायद किसी पुरुष से आगे भी निकल जाए, जूडो कराटे 50 चीजें, लेकिन कितने लोग वैसा कर रहे हैं। और अच्छा, उस स्थिति में जाने के बाद उनकी स्त्री वाली जो गरिमा होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती। तो जो आपका नेचुरल गुण है वो भी फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा ना। तो अगर आपको घाड़ मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ऐसा मत समझना आप कि कहीं भी स्त्री कमजोर है। शास्त्रों में शक्ति, जब देवताओं के पास कुछ नहीं बचा, देवताओं ने कहा हाय हम मर जाएंगे, तब उन्होंने शक्ति की उपासना की, शक्ति की आराधना की, आदि शक्ति प्रकट हुई कि नहीं हुई? और उसी आदि शक्ति ने सबको बचाया। दुर्गा सप्तशती में आप जाइए, आपको एक एक चीज बाइफरकेट होकर दिखाई देगी कि हाँ ये हो रहा है। सीता जी प्रकट हो रही हैं हल से, कोख से नहीं आ रही हैं। साधने की ताकत नहीं है उनको किसी कोख में। रुक्मणी जी भूमि से निकल रही हैं, साधने की ताकत नहीं किसी कोख में। क्या बात कर रहे हैं आप? अब कोई स्वयं अपने आप को कमजोर समझने लगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। और आज का मेरा पूरा सेशन, पूरी कथा का चौथा दिन, अगर आप आज की कथा सुनने बैठे तो आप अगर सुनी होगी तो आपने देखा होगा मैंने वही एम्पावरमेंट की बात की है। नारी की शक्ति और नारी की जो पावर है उसकी ही चर्चा की है मैंने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वाई वुमन एम्पावरमेंट अर्निंग इज नॉट मेंशन इन टेक्सेस। बहुत सारी बातें कही हैं, इतनी महिमा गाई गई है माताओं की, बहनों की, इतनी महिमा कि क्या बात कहूं मैं आपसे। आप बताइए, 1857 में लड़ने वाली वो झांसी की रानी अपने बेटे दामोदर को पीठ पर लाद कर जा रही, वो स्त्री ही थी। खूब गाता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों की भी हमने सुनी कहानी थी। बच्चा बच्चा गाता है। आज हमारी बेटियां जहाज उड़ा रही हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं, शिप चला रही हैं, लेकिन वो जब उस स्थिति में गई तो वहां पर उन्होंने अपने आप को खड़ा कर दिया। इस देश की प्रधानमंत्री रही है, देश चलाया, घर की तो बात छोड़ दीजिए। प्लीज, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।